इससे पहले राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में सरकार को घेरा। मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने सेना के हाथ बांधे, इस वजह से सेना को नुकसान हुआ। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनमें दम है तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को झूठा कहकर दिखाएं। हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में सुन, हमारे भारत की मीडिया दोस्तों, इंडिया को दुनिया इस वजह से सीरियस नहीं लेती क्योंकि उनका मीडिया दुश्मन को कमजोर कुकड़ी और खुद को खोते खाने वाली बना दिखाता है, जबकि इंडियन मीडिया ही दुनिया का वो वाहिद ऐसा मीडिया है जो सच को झूठ और झूठ को बकवास बनाकर अपनी अवाम को दिन ब दिन मजीद जाहिल बनाता जा रहा है। पाकिस्तान की टीवी पर डर है कि भारत एक और हमला करने वाला है। भारत फिर से एक हमला कर देगा। ऑपरेशन महादेव उसने शुरू कर दिया है जो भारत ने दोबारा शुरू किया है। भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा जारी मुकाबले। एक चाय वाले के पास मेरा 15 लाख उधार है, अभी तक नहीं दे रहा है। बताओ मगर क्यों? 15 लाख रुपया उधार है एक चाय वाले के पास, 8-10 साल हो गए, अभी तक नहीं दे रहा। आप दिला दो। आपने दिए थे क्या मोदी? कभी इनकी फौज रोंदू बच्चों वाली हरकतें करने लग जाती है तो कभी इनके खिलाड़ी रंडी रोना लगाकर बैठ जाते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलना चाहता। उन्होंने इतने शॉट्स लगाए कि मेरी हालत ही खराब हो गई। तुम्हारे साथ सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे। तुम खेलो या न खेलो, तुम लोगों ने वैसे भी हार ही जाना था, जैसे तुम झंग हार गए थे। जी मौलाना कभी ट्रंप की रुकवाई गई जंग से सहमत होते हैं तो कभी यूं रोने लग जाते हैं। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, ये आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर। एक बार फिर से भारत का मीडिया पाकिस्तानियों का डराने और कब्जा करने आ गया। पहले आप पाकिस्तान के डर को समझिए। भारत ने पाकिस्तान से लगने वाले बॉर्डर पर नो टर्म यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है, लेकिन भारत के इस नोटम से पूरा पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना, फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। मोदी जी ज्यादा उम्र होने या फिर ज्यादा गोबर खाने की वजह से दिन ब दिन पागलों वाली हरकतें करने लग गए हैं। अब बंदा पूछे कि जूस का गिलास इंसान भी दे सकता है, इस तरह से वक्त करने की क्या जरूरत है। साले कभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। अर्नब गोस्वामी जैसे नफरत से पागल खोता भी कहा जाता है, ये खुद पैसे देकर खुद को गालियाँ निकलवाता है। अर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो, इंडिया को गाली निकालो। इंडियन टीवी चैनल पे उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। इंडियन मीडिया की झूठी खबरों का पर्दाफाश होने के बाद भी ये लोग अब भी बाज नहीं आए। हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में सुन, हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसी मिलती है, जिनके बाद गोदी मीडिया के पास बस एक ही टॉपिक बचा है और वो है पाकिस्तान है। यानी सर हम वॉर मोड में हैं इस वक्त। बिल्कुल, हम वॉर मोड में हैं। आज चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे भारतीय सेना हो, और जितनी भी चीजें हमारी, चाहे साइबर वॉरफेयर हो, एयर डायमेंशन हो, कोई भी डायमेंशन आप ले लिए, मल्टी डोमेन। आखिरकार राहुल गांधी के सवाल पूछने के बाद मोदी ने तस्लीम कर लिया कि जहाज गिरा गए थे। हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है। अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा, और आप गिर ऐसे कैसे मोदी जी दिन ब दिन बेइज्जती प्रूफ होते जा रहे हैं क्योंकि हर तरफ से गालियां खाने के बाद भी जिंदा हैं। रफेल गिर गया। यार मुझे बात समझ में नहीं आ रही, किसी को नहीं पता गिरे कि नहीं, लेकिन आज मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूँ, अगर गिर गए रफेल तो अब पता नहीं कि पाकिस्तान की कौन से मिसाइल ऐसे गए थे जो पाकिस्तानियों को दिखाई नहीं दी और भारत भी पहुंच गए। राहुल गांधी की तरफ से बातें सामने रखी गई और प्रधानमंत्री ने आखिरकार इन सभी बातों का जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में 1.5 घंटे से ज्यादा लंबा भाषण दिया है। पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था, तब जाकर के पाकिस्तान ने
फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई। पाकिस्तान दुनिया के आखिरी कोने में भी कोई डील करेगा तो मिर्ची और धुआं गोदी मीडिया से निकलेगा। बहुत सारे मेहमान है बुखारी साहब, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप क्रिकेट खेलेंगे, डिप्लोमेसी की बात करेंगे तो हम टीम भेजेंगे, लेकिन अगर आप दूसरा खेल खेलेंगे तो फिर हम ब्रह्मोस भेजेंगे। कभी पाकिस्तान को कब्जे में कर लेते हैं तो कभी टीवी पर ही डर देख लेते हैं। पाकिस्तान के टीवी पर डर है कि भारत एक और हमला करने वाला है, भारत फिर से एक हमला कर देगा। ऑपरेशन महादेव उसने शुरू कर दिया है। जो भारत ने दोबारा शुरू किया है। भारत ने ऑपरेशन महादेव के नाम पर दोबारा जारी मुकाबले। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? स्टूडियो में खड़े खड़े कब्जे तो ठीक थे, लेकिन अब तो इंडियन मीडिया लोगों को गायब करने भी लग गया। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग गुमशुदा है, जिनपिंग लापता है, मिल नहीं रहे। पहली बार जिनपिंग दिखे, लगभग हफ्तों बाद जिनपिंग नजर आए और यह तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई जब भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मिल रहे हैं। बेचारे मोदी जी ने इतनी मार खा ली कि माफी मांगने लग गए। बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। कभी इन्हें गोबर खाने का नशे चढ़ता है तो कभी मूत्र पीने का, और फिर ये ऐसे बकवास करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने डिफेंस का जो मार्केट है उसमें भारत का झंडा गाड़ दिया है। नहीं